एक दिन समुद्र के नीचे से एक ऐसा पोर्टल खुला जहाँ से निकलने वाले दैत्यों ने पूरी इंसानियत को खत्म करने की कसम खा ली थी। कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इंसानों ने उन्हें हराने के लिए 6 दिन और 6 रातों तक जंग लड़ी और 5 शहर तबाह होने के बाद पहली जीत हासिल की। लोगों ने इस जीत का जश्न मनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस एक बुरे सपने की शुरुआत थी। सिर्फ 6 महीने बाद ही एक और दैत्य ने हमला कर दिया और फिर उसके पीछे दूसरा भी आ गया और फिर तीसरा। जब दैत्यों का आना बंद नहीं हुआ तब इंसानों को समझ आया कि ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर इन दैत्यों से लड़ने का एक बड़ा प्लान बनाया। इंसानों ने दैत्यों के ही आकार के विशालकाय रोबोट्स बनाए जिन्हें जेगर नाम दिया गया और लड़ाई का पासा पलट गया। इन जेगर्स को चलाने वाले पायल्स अब इस नए जमाने के हीरो और सेलिब्रिटी बन चुके थे, पर ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी। दैत्य लगातार आते रहे और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते जा रहे थे। अब जेगर लड़ाई हारने लगे और उनके पायल्स भी एक एक करके मारे जाने लगे, जिससे सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। इसलिए इंसानों ने एक आखिरी कोशिश में दैत्यों को रोकने के लिए बहुत ऊंची और मजबूत दीवारें बनाना शुरू कर दिया। जेक जो कभी एक मशहूर जेगर पायलट था, अब इन्हीं दीवारों पर एक मजदूर का काम करता था। 5 साल पहले एक लड़ाई में उसने अपने भाई को खो दिया था, जिसके बाद उसने पायलट का काम छोड़ दिया था। लेकिन तभी एक खबर ने लोगों की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी, जब एक दैत्य ने उस विशाल दीवार को आसानी से तोड़ डाला। इसका मतलब था कि इंसानों की सारी मेहनत बेकार चली गई थी और अब एक बड़ा खतरा सामने था। इस मुश्किल घड़ी में जेगर प्रोग्राम का कमांडर जेक के पास पहुंचता है और उसे वापस लड़ने के लिए बुलाता है। जेक भी अपने अतीत को भुलाकर एक बार फिर दैत्यों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब इंसानों के पास सिर्फ एक आखिरी जेगर बेस और सिर्फ 4 जेगर ही बचे थे जो उनकी आखिरी उम्मीद थे। ये थे चीन का स्टॉर्म रेड, रशिया का चेरनो, अल्फा ऑस्ट्रेलिया का स्ट्राइकर यूरेका और जे का पुराना जेगर जिप्सी डेंजर। 5 साल पहले एक लड़ाई में जिप्सी डेंजर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था। जेक ने अपनी आखिरी हिम्मत से उसे किनारे तक पहुंचाया था और अब उसे रिपेयर करके पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया गया था। साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये दैत्य समुद्र के नीचे एक डायमेंशनल पोर्टल से आ रहे हैं। अगर उस रास्ते को किसी तरह बंद कर दिया जाए तो इन दैत्यों का आना हमेशा के लिए रुक सकता है। जेगर को चलाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत थी और जेक की पार्टनर बनी माको नाम की एक जापानी लड़की। दोनों ने अपना पहला सिमुलेशन टेस्ट शुरू किया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है। माको के दिमाग में उसके बचपन की एक दर्दनाक याद आ जाती है, जिससे वो जेगर पर कंट्रोल खो देती है। जेगर का प्लाज्मा कैनन गलती से एक्टिवेट हो जाता है और अगर वो चल गया तो पूरा बेस तबाह हो जाएगा। लेकिन इस मुश्किल सिचुएशन में एक वर्कर सही समय पर पावर बंद कर देता है और एक बड़ा हादसा टल जाता है। पर दैत्य उन्हें दोबारा ट्रेनिंग का मौका नहीं देते और पोर्टल से 2 कैटेगरी 4 के दैत्य बाहर आ जाते हैं। उनका मिशन था हांगकांग को तबाह करना और 4 जेगर ही इंसानों की आखिरी उम्मीद थे। ये था चीन का 7वां जेगर हंटर स्टॉर्म रेड, जो 76 मीटर ऊंचा और हजारों टन वजनी था। उसके हर कदम से समुद्र में तूफान आ जाता था और वो 3 हाथों वाला अकेला जेगर हंटर था। उसे चलाने के लिए 3 पायलट्स की जरूरत होती थी और उसके हर हाथ में घूमने वाली ब्लेड लगी थी। वो अपने हाथों को घुमाकर दुश्मन पर बुरी तरह से हमला करता है, लेकिन दैत्य गुस्से में उसे उठा लेता है। स्टॉर्म रेड हवा में उछलकर पलटवार